की है। आपने कहा कि रेन बालक काल बस, जहां से आपने अपनी बात को अल्प विराम दिया, मैं वहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा रेन बालक काल बस और बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, तो एक बात कान खोल करके सुन लो महाराज, हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए आचार कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। हम संग्राम में काल को भी जीतने वाले हैं, हम काल को भी जीत सकते हैं। दूसरी बात, हम ही नहीं, संसार में कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है, पर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? अगर व्यक्ति के द्वारा संसार से आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, भगवान का भजन किया जा रहा है, तो फिर सिद्धांत कहता है भगवान के भक्त का बाल बाका वो काल भी नहीं कर सकता है। क्योंकि आचार्यों का मत है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, लेकिन काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। तो महाराज, अगर भगवान की भक्ति की जा रही है तो फिर यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते हैं। एक सिद्धांत में मानस से दे रहा हूं, भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी, भगवान के मुखारविंद से यह बात निकली है, कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरे भजे निरंतर। अगर मेरा भजन, अगर मेरा ध्यान, अगर मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका। दूसरी बात का उत्तर। आइए तीसरी बात। मैं बहुत कम समय में, ये देवी बिंदु आपने बहुत ज्यादा रख दिए हैं, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि आपके सभी बिंदुओं का उत्तर भी मिल जाए और समय भी ज्यादा ना हो, कम समय में ही अपनी अपनी बात रखी जाए, जिससे तर्क लोगों के संज्ञान में बना रहे कि तर्क क्या था, बात क्या थी और उत्तर क्या निकला। आइए दूसरी एक बात, एक शब्द आपने प्रयोग किया, बोले जो पिता का विरोधी है वही बेटे का भी विरोधी होगा, जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। यही तो कहा है इन्होंने। ये आवश्यक नहीं है कि महाराज जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। और देखो आप पहुंच गए। ये आवश्यक नहीं है कि जो पिता का विरोधी है वो बेटे का भी विरोधी होगा। अरे हिरण्यकश्यप का विरोधी कौन नहीं जानता? हिरण्यकश्यप के द्वारा भैया किसका विरोध किया जा रहा था? नारायण का, भगवान विष्णु का। तो हिरण्यकश्यप के विरोधी थे भगवान विष्णु, तो क्या उसके पुत्र के भी विरोधी थे? वो नहीं थे। पुत्र के तो वो भगवान थे, पुत्र उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा था और पिता उनका विरोधी था। तो यह आवश्यक नहीं है कि जिसका विरोध पिता करेगा उसका विरोध पुत्र भी करेगा। इस पर सुधार लाइए, क्योंकि हमारी आपकी जो लड़ाई है वो शब्दों की है। हाँ, शब्द की लड़ाई है। न आप हमारी खेती जोते हो, ना हम तुम्हारी खेती जोते हैं। भाई लड़ाई कोई जमीन की थोड़ी है, लड़ाई केवल शब्दों की है। तो ये जो शब्द आपका आया है इस पर सुधार करिए, उचित नहीं है। आइए चौथी बात आपकी आई। मैंने कहा था ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं पर भी समानता नहीं है। और समानता हो तो बताओ, कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, दर्शन में दो शब्द दे रहा हूं, ध्यान देना।
ध्यान वहां न लगाओ, हमारी ओर ध्यान लगाओ। भैया शांत करो इन्हें। अब कैसे शांत करो? अरे आपके लिए कह रहा हूँ, हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम भी बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं। अच्छा, ये परेशानी तुम्हें हो सकती है, हमें क्या होगा? ये दोनों एक ही है। अरे हम तो खेलने लगे बच्चों के साथ। तो खेलने तो लगे हो। तुम्हारा क्या होगा? नहीं, हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा जो, अरे हाँ वही होगा जो मंजूर है। आइए चौथी बात देखिए, एक शब्द है दर्शन और एक शब्द है वर्तन। दर्शन में तो समानता देखने को मिल सकती है, पर वर्तन में कभी समानता देखने को नहीं मिलेगी। वर्तन माने कर्म, कर्मों में कभी समानता देखने को मिलेगी ही नहीं। आइए मैं मानस से ही अपनी बात को जोड़ रहा हूं, ठीक। और जो आपने सिद्धांत दिया है, यद्यपि विद्यार्थी के जो पंच लक्षण आपने बताए हैं, हाँ बेटा, यद्यपि आपने ये बात कही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मानने योग्य नहीं है। यद्यपि किसी प्रमाणित ग्रंथ का ये सूत्र नहीं है, और ये क्यों कहा गया है, किसने कहा है, ये उसका भाव है। तो हम किसी के भावों पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहते, किसी की बात काटना नहीं चाहते, पर हमारे आचार्यों के द्वारा मानस से जोड़ करके जो बात रखी गई है, हमारे वेदों में जो रचा गया है, पुराणों में जो कथाएं रची गई हैं, शास्त्रों में जो प्रमाण नियुक्त किए गए हैं, उनमें कहीं पर भी हमें समानता देखने को नहीं मिली है। आइए मानस से मैं एक बात जोड़ रहा हूं व्यास जी। एक पिता के, ध्यान देना भैया, एक पिता के 4 बेटे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या चारों पुत्रों पर पिता की प्रीत बराबर होगी? यही है दर्शन और वर्तन। दर्शन में तो हो सकता है कि पिता की प्रीत बराबर हो जाए, लेकिन जब बात गुणों की आएगी, जब बात कर्मों की आएगी, तो सबसे ज्यादा पिता को वही पुत्र प्यारा होगा जो मन कर्म वचन से पिताजी के चरणों में प्रेम करता होगा। आइए इस बात को मैं मानस से अब जिसकी पुष्टि किए देता हूं। कैसे? ओ बोले एक पिता के और विपुल कुमारा, एक पिता के और विपुल कुमारा। उनके कर्म कैसे हैं? तो बोले पृथक है गुणशीलो। गुण सभी के अलग अलग है। बोले कौ तापस कौ पंडित ज्ञाता, और कौ धनवंत सूर कौ दाता। लेकिन पिता की प्रीत सबसे ज्यादा किस पर है? तो बोले जो पितु भक्ति और बचन मन कर्मा। जो पिता की भक्ति मन कर्म वचन और निष्ठा के साथ में करता है, जो पितु भगत और वचन मन कर्मा, और सपने उजान न दूसर। जिसका केवल एक ही धर्म है, क्या? बोले सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, और जो पितु मात वचन अनु। तो वो पुत्र पिता और माता को सबसे ज्यादा प्यारा होगा। सो सुत पितु प्रिय प्राणों समान, और यद्यपि सो सब भांति। वो कैसा भी हो, अगर पिता के चरणों में मन कर्म वचन के साथ में प्रीत करता है, तो महाराज वो पुत्र पिता को सभी पुत्रों से ज्यादा प्यारा होगा। वहां पर भी कहीं पर समानता देखने को नहीं मिली है। आइए एक दर्शन और वर्तन का भी मैं आपको प्रमाण दे दूं। देखो दर्शन में तो समानता हो सकती है,
और दर्शन में हमने भी समानता की है। दर्शन है भाव पक्ष, भाव पक्ष में समानता हो सकती है, पर गुणों में कभी समानता, जैसे एक सिद्धांत दिया गया, अनुज वधू और भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम, ये दर्शन है। दर्शन में अपनी बहन को, ध्यान देना भैया, दर्शन में अपनी बहन को, भगनी, भगनी माने बहन, अपनी बहन को, अपने पुत्र की नारी को, यानी कि अपनी बहू, हाँ, और अपने छोटे भाई की पत्नी को, अनुज वधू, अनुज माने छोटा भाई, वधू माने पत्नी, जो अपने छोटे भाई की पत्नी है, तो अपनी बहन, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, कन्या, इनका जब दर्शन करो तो इनका दर्शन बराबरी में हो करके करो, इनका दर्शन बराबर करो, इनका दर्शन कन्याओं के समान करो, इनका दर्शन हमेशा श्रद्धा के साथ करो। लेकिन अब जब वर्तन की बात आएगी, जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो हमारा सिद्धांत बदल जाएगा। जैसे दर्शन तो अपने पुत्र की नारी का, अपने अनुज की नारी का, अपनी बहन का, कन्या का दर्शन बराबर होगा, लेकिन जब बात कर्मों की आएगी तो अपनी बहन के पैर तो हम छुएंगे, लेकिन अपने छोटे भाई के पत्नी के पैर, कन्या के तो पैर छुएंगे, लेकिन अपने पुत्र की नारी के पैर नहीं छुएंगे। ये है दर्शन और वर्तन। तो दर्शन में तो समानता हो सकती है, पर जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो फिर कर्मों पर कहीं पर भी समानता। और यही मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में कहीं पर भी समानता नहीं रखी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात जात कुजात साधु संत अमृत वेश, दिन रात जीवन मृत्यु सब अलग अलग है। इसलिए महाराज पुनः विचार करो, इस पर भी थोड़ा त्रुटि आपने की है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। रही बात कर्मों की, व्याख्यान ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक चल रहे हो, चलते रहो, जहाँ तक यात्रा हो ठीक चल रहे हैं तो ठीक है। आइए, रही बात कर्मों की, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, बोले कर्म कोई और करता है और परिणाम किसी और को मिलता है। देखो ये नियम नहीं है। हाँ, और सच्चा भैया योद्धा वही है जो अखाड़े में रह करके लड़ाई करे, किनारा न दाबो। और किनारा दाब करके लड़ाई की तो मेरा सच्चा योद्धा नहीं है। देखो नियम, लड़ाई जब करो तो लड़ाई हमेशा नियम में रहकर करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त किए हो, आप बाल ब्रह्मचारी हो, और वो भी नैष्टिक, है ना। तो ये उपाधि आपको प्राप्त हुई है, चलिए, संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो ये नियम नहीं है। अच्छा। तो अपनी बात को नियम से जोड़ो। नियम क्या है? देखो नियम यही है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना। और आचार मत कहता है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। गीता का सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा ही परिणाम विधाता के द्वारा। अगर व्यक्ति के द्वारा अच्छा कर्म किया जाएगा तो भगवान के द्वारा फल अच्छा दिया जाएगा, और अगर कर्म बुरा किया जाएगा तो भगवान के द्वारा। चलिए आइए तीन बातों को देखे लेते हैं। तीनों बातों में इसके विरोध में एक बात रखना चाहे क्या? रख दो रख दो रख दो। हाँ अरे बिल्कुल रखो। यद्यपि नियम मैंने बता दिया, हाँ। अगर सुधार आप करना चाहते हो तो करो। इसी में सुधार कर ले।
जिस व्यक्ति से ये बालक ने कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बढ़ाता, अर्थात ये छोटे भाई ने निषाद से कही है। विचार करना, तो क्या उसने माना? नहीं माना। अगर ये नियम है काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो बड़ा भाई खड़ा था, छोटा भाई उस निषाद राज केवट से ये बात कह रहा है। विचार करना, रुक जाओ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, उसको सुनो अकेले, काटना बाद में। वार्ता हमारी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने कहा शायद देखो है शायद कोई बात अच्छी आ गई हो। सुन लियो, चलो अगर कहते हो तो मैं रुक जाऊंगा। सुन लियो, मैं रुका हूँ क्योंकि हमारी भी पकड़ थोड़ा ठीक रहती है। नहीं, बढ़िया बढ़िया, मेरा स्वभाव है। तो क्या ये बात उस निषाद ने मानी? नहीं मानी। अरे हम तुमको कोई बात समझा रहे हैं, तुम नहीं मान रहे हो, तो हमारी बात का वजन क्या? तो बताओ, पिताजी लड़का को समझा रहे हैं, लड़का कहा चलो हटाओ, तो क्या वजन है? तुम बताओ भाई। बात तुम नियम की कर रहे हो, लेकिन सामने वाला वो राम की बात मान रहा है, लेकिन राम के छोटे भाई की बात नहीं मान रहा, तो तुम्हारी बात का क्या वजन है? आज समझो, बात वो रखिए। लोग कह देते हैं अगर हमारी बात मानो तो ठीक, नहीं कहे तो कहो और नहीं तो हटाओ। तो क्या वो माना? नहीं माना। और चलिए, उदाहरण तुमने कही दिए। तुमने कहा कि जो पिता का शत्रु है वो बेटा का शत्रु नहीं हो सकता, तो तुमने इनके कहने पर तुमने प्रहलाद को जोड़ दिया। जरा विचार करना। अब जरा कथा में जाइए, तो शास्त्र ये कहता है कि प्रहलाद ने क्या पिता हिरण्यकश्यप को पिता माना? ले, तुमने खबर हिला दी। समझो, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद अपना पिता नहीं मानता था, प्रहलाद परम पिता को अपना पिता मानता था। सिद्धांत ये है भागवत का, है ना? और तुम ठीक आगे लगा दी, ये फंस गया। तुम्हारी आग लगाने में ये जूझ गया उसी में। समझो, भागवत ये कहती है कि प्रहलाद ने सिर्फ परम पिता को ही अपना पिता माना है। विचार करना, जो भक्त होता है उसका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई गुरु नहीं। जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण राम का भक्त है, तो लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है व्यास जी? लीजिए, तुमको भी जोड़े दे रहा हूं साथ में। कहा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण। गुरु पितु मातु न जानहु काहू। अरे स्वामी, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं? तो मोरे सब ही एक तुम स्वामी। ये किसने कहा? लक्ष्मण ने। लेकिन क्या लक्ष्मण के पिताजी नहीं है? क्या लक्ष्मण के पिता नहीं है दशरथ? क्या लक्ष्मण की माता नहीं है सुमित्रा? है, लेकिन मोरे सब ही एक तुम स्वामी। और तीन बंध उर अंतर यामी। माता रामऊ मत पिता रामचंदा, स्वामी रामऊ मत सखा रामचंदा। राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही स्वामी है, राम ही भाई है, राम ही सर्वस्व है। ये बात एक भक्त कह रहा है। तो परम पिता परमात्मा को प्रहलाद मानता था। और चलिए, हिरण्यकश्यप ने क्या प्रहलाद को अपना बेटा माना? सोचो, अगर हिरण्यकश्यप ने अपना पुत्र प्रहलाद को माना होता तो आग में बैठाया न होता। वो अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए उसने अपनी बहन होलिका के साथ में प्रहलाद को बैठा दिया था। अगर प्रहलाद को अपना बेटा मानता होता तो जहर न पिलाता। जहर दिया जाता है दुश्मन को, बेटा को नहीं।
समझ रहे हो? उसने जहर दिया, उसने हाथी के पैरों के नीचे डाला, उसमें आग में बैठाया, उसने पहाड़ों से फेंका। समझो, ये पिता करता है, ये पिता के लक्षण है। और तुम सिद्धांत हमें समझा रहे हो, तो सिद्धांत तुम्हारा तब हम मानेंगे। तुमने एक चिंतन दिया, तुमने कहा पंडित जी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा, ये किसी के भाव हैं। भाव, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, देव भाषा का निकला हुआ शब्द ही मूल्यवान होता है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि देव भाषा सदैव पूजनी है। विचार करना, मंत्र चाहे वेद का हो और मंत्र चाहे मानस का हो, व्यासी और महामंत्र, समझ रहे हो, तो चाहे जहां का हो लेकिन उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। और ये सिद्धांत कहता है। तुमने कहा नियम नहीं है, तो हमने एक बात कही थी, हमने कहा यज्ञदत्त शांतन ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने, और कहा था कि जिस प्रकार हम पुत्रों के वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझको भी मरना पड़ेगा। तो क्या ये श्राप क्या मिथ्या हो जाएगा? मिथ्या नहीं होगा। पुत्रों के वियोग में भोग भोगना पड़ेगा, ये मानस का मामला है, ध्यान रखो, ये नियम है। सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा होना पड़ेगा। जैसे एक दिए देता हूं और तुमको क्या दिए देता हूं व्यासी, छोटी बात है और अंतिम करूंगा। क्या है? नारद ने श्राप दिया था, और किसको दिया था? भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। और क्या श्राप दिया था? कि नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। क्या श्राप दिया था? नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। जिस नारी के लिए तूने हमें बंदर बनाया है, समझो, बंदर बनाया नारी, बंदर बनाया भगवान ने, और श्राप दे रहे हैं नारी का। अच्छा भैया, नारी का क्या दोष? सोचो, क्या नारद को बंदर नारी ने बनाया था? नारी ने तो नहीं बनाया था। यदि नारी ने बंदर बनाया होता नारद को, तो नारी का दोष होता। विचार करना, भगवान ने नारी के बचाव के लिए बंदर बनाया था, लेकिन फंसा कौन? भगवान। और भगवान तो फंसे फंसे साथ में नारी को भी भांस लिया। ये क्या है? अर्थात करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। इनको भी सुन रहे हैं आप सभी लोग ये सुंदर संवाद। तुमने बहुत अच्छी कही लक्ष्मण, हमारा ध्यान वहां भी पहुंच गया। तुमने कहा भाई की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, और कहा पिता की पत्नी। देखो, पत्नी किसी की भी हो, मेरे सिद्धांत में जरा चलिएगा, थोड़ी देर मेरी ओर लगाइएगा। अगर छोटे भाई की पत्नी है तो ब्रह्मचारी के लिए क्या होगी? भाई ये देखो, आ गई बात, तुरंत मुंह से निकलता है। चाहे वो छोटे भाई की पत्नी हो, चाहे वो बड़े भाई की पत्नी हो, चाहे वो पिता की पत्नी हो, चाहे वो राजा की पत्नी हो, चाहे वो मित्र की पत्नी हो, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए वो माता के रूप में होती है। अब मानसकार कह रहा है, ले व्यासी, वो तो सीधा कह रहा है कि जननी समय जानहु पर नारी। समझो, आपन धन तो संभाल के धन ले, लेकिन दूसरे वाले में नजर न करे। हाँ, न सवेरे ठिकाने लगा दीजिए। वो आगे चौपाई कह रही है कि जननी सब जानहु पर नारी, और धन परावे पिसते पिस भारी। समझो, अरे हम ब्रह्मचारी हैं, समझो। सोचो, सीता को हमने आशीर्वाद दिया, काहे का आशीर्वाद दिया भैया? अखंड सौभाग्यवती भाव। समझना जरा, सीता ने हमें प्रणाम किया है, किया कि नहीं किया?
लेकिन सीता को परशुराम माता के रूप में देखता है। क्यों देखता है? ब्रह्मचारी हूं, राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैव चा पत्नी, माता, स्वमाता, ये जितनी है, चाहे वो राजा की हो, चाहे वो छोटे की हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि परशुराम ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी को सदैव पर स्त्री माता के समान होती का। अरे हाँ भाई, है ना? तो सिद्धांत ये हो गई बात। चलो बेईमानी तुम्हारी चलने थोड़ी देंगे हम। अच्छा चलो, अगर ब्रह्मचारी हर नारी के लिए पुत्र के समान है, अगर ब्रह्मचारी के लिए हर नारी माता है, तो भैया ईमानदारी से बताओ, ब्रह्मचारी अगर पुत्र के रूप में है तो पुत्र माता से पैर छुआएगा कि माता के पैर छुएगा? सीधे कहा कहने को, कहीं जाना नहीं है। पुत्र माता से आशीर्वाद लेगा कि आशीर्वाद देगा? समझाओ, इनका खोपड़ी खाए है। उल्टा सीधा जौन मन हो बोले रहो। अच्छा